जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वीकेंड बाय डॉक्टर वकास और मैं हूं डॉक्टर वकास। शुगर ग्लूकोमीटर से चेक करना वेरी वेरी कॉमन और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। कैसे की जाए? मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेशेंट्स को अमूमी तौर पर ये चीज़ों का पता नहीं होता। तो होता ये है कि वो अपनी शुगर को मॉनिटर तो कर रहे होते हैं, लेकिन उनको चंद बातें जो अहम हैं वो मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा, ताकि आप अपनी इस टेक्निक को बेहतर करके आप अपने शुगर के कंट्रोल को बेहतर कर सकें और साथ ही साथ आपका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उसको हम अच्छे तरीके से मॉनिटर कर सकें। अच्छा, अब यह है कि ग्लूकोमीटर से जब आप शुगर चेक करते हैं तो आप अपनी और रिंग फिंगर या मिडिल फिंगर को आप यूज़ करते हैं और आप उसको ये सेंटर से प्रिक करते हैं। अब आपको ये नहीं पता कि यहाँ सबसे ज़्यादा पेन रिसेप्टर्स हैं। इट वुड बी हाईली पेनफुल। अब पेशेंट कहते हैं हमें तो पेन नहीं होती। भाई आप बहादुर लोग हैं, कोई कमज़ोर लोग भी होते हैं। तो ये जो पोर्शन है बिल्कुल सेंट्रल पोर्शन में जब आप प्रिक करते हैं तो यहाँ पर पेन आपको सबसे ज़्यादा होगी। तो एक तो आप ये कीजिए कि आप लैटरल एस्पेक्ट्स, अगर मैं हाथ को यूँ सीधा रखूँ तो इस तरफ वाला जो सारा हिस्सा है वो मीडियल है और बाहर वाला लैटरल है। तो बैरूनी हिस्सा लैटरल एस्पेक्ट, ये जो एस्पेक्ट है यहाँ पर पेन के रिसेप्टर कम से कम होते हैं। तो आपको बहुत कम पेन होएगी और आप हैरान होंगे कि यार ये तो बड़ा अच्छा हो गया। खासकर उन लोगों के लिए ज़रूरी है, देखिए जिन्होंने दिन में 2-3 दफ़ा शुगर चेक करनी होती है, जिन्हें इंटेंसिव ग्लूकोज मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, तो वो बार बार अपनी इन फिंगर्स को प्रिक करते हैं। तो ये एक निडल फोबिया क्रिएट हो जाता है, फिर पेन का क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से लोग नहीं कर पाते। तो लैटरल एस्पेक्ट्स को आप यूज़ करेंगे यहाँ पर। और इसमें भी एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने नेल बेड से अवे, बिल्कुल जहाँ से आपका ये नेल शुरू होता है, अगर हम आपको दिखा सकें यहाँ से, तो आपने थोड़ा सा अवे होकर इस पोर्शन पे रहना है। अगर मैं यहाँ से मार्किंग करूँ तो आपका ये नेल बेड है और आप इस वाले पोर्शन में कहीं भी अपनी नीडल से प्रिक कर सकते हैं। एक चीज़ तो होगी, ये आपकी पेन को बचाएगा। सेकेंडली, जब आप प्रिक करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप उसको यूं स्क्वीज़ करते हैं। ठीक है, करना पड़ सकता है, लेकिन अगर वो उसकी डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन पुअर थी और वो इतनी अच्छी नहीं थी कि वो उससे ब्लड को निकल सके, तो आप इसको बार बार ऐसे मत स्क्वीज़ कीजिए। ट्राई अनदर फिंगर, अनदर डिफरेंट पॉइंट फॉर द अदर प्रिक। जब आप इसको स्क्वीज़ कर लें और जब आप इसमें से ब्लड का ड्रॉप निकलना शुरू हो प्रिक करने के बाद, तो कोशिश कीजिए कि जो फर्स्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड है उसे आप रीडिंग के लिए यूज़ ना करें। रीज़न बिहाइंड इज दिस कि इसमें फ्लूइड मिक्स होगा, टिश्यू फ्लूइड, और ये आपको ग्लूकोज की सही रीडिंग नहीं दे सकेगा। तो कोशिश कीजिए कि जो पहला ड्रॉप निकलता है उसको आप इस्तेमाल ना कीजिए, दूसरे ड्रॉप को आप इस्तेमाल कर लीजिए। इसके बाद आपने इंपॉर्टेंट काम ये करना है कि जैसे ही आप प्रिक करते हैं और आपने पहले ड्रॉप को डिस्कार्ड करके अगले ड्रॉप से ले लिया है, तो अब आपने ग्लूकोमीटर को मॉनिटर करना नहीं शुरू करना। सबसे पहले इस जख्मी उंगली का ख्याल करना है। इसको बंद कीजिए, फिर इसको रिकॉर्ड कीजिए, और इसके साथ साथ शुगर को चेक करने से पहले ज़रा ख़ुद को भी चेक कीजिए कि क्या आप परहेज़ आप पूरी कर रहे हैं, क्या सैर आपकी प्रॉपर है, दवाइयाँ पूरे खा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। अगर नहीं खा रहे तो यकीन ये जो रीडिंग आने वाली है वो आपके लिए अच्छी नहीं आने वाली। अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा विजन बाय डॉक्टर वकास।